मेंढकों ने राजा मांगा। साहसी मोनू और लालची सारस की रोमांचक कहानी। बहुत समय पहले एक बड़े और सुंदर तालाब में सैकड़ों मेंढक रहते थे। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और घना जंगल था। सभी मेंढकों को पूरी आजादी थी। वे जब चाहें खेलते, कूदते और गाते थे। लेकिन कुछ समय बाद वे ऊब गए। एक दिन बूढ़ा मेंढक बोला, हमारे पास कोई राजा नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में मजा नहीं है। सभी मेंढकों ने मिलकर आकाश के देवता से प्रार्थना की, हे देवता, हमें एक शक्तिशाली राजा दीजिए। देवता ने उनकी बात सुनकर तालाब में एक विशाल लकड़ी का लट्ठा गिरा दिया। धड़ाम! उसकी आवाज से पूरा तालाब कांप उठा। सभी मेंढक डर कर पानी में छिप गए। कुछ दिनों बाद जब उन्हें पता चला कि वह लकड़ी का लट्ठा बिल्कुल शांत है, तो छोटे मेंढक उसके ऊपर कूदने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। उसी तालाब में मोनू नाम का एक युवा मेंढक रहता था। वह बहादुर और समझदार था। उसने कहा, हमें शांत और आजाद जीवन मिला है, हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन बाकी मेंढकों ने उसकी बात नहीं मानी। वे फिर देवता के पास गए और बोले, हमें ऐसा राजा चाहिए जो ताकतवर हो। इस बार देवता ने तालाब में एक बड़ा सफेद सारस भेज दिया। शुरुआत में सारस शांत बना रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने मेंढकों को पकड़कर खाना शुरू कर दिया। अब तालाब में हर तरफ डर फैल गया। एक रात तेज बारिश और भयानक तूफान आया। बिजली चमक रही थी और हवा जोर जोर से चल रही थी। उसी समय सारस ने कई छोटे मेंढकों को पकड़ लिया। मोनू ने अपने दोस्तों को बचाने का फैसला किया। वह चुपके से सारस के पीछे पीछे जंगल की ओर गया। घने जंगल में एक अंधेरी गुफा थी, जहां सारस अपने शिकार छिपाता था। रास्ते में मोनू को एक बूढ़ा कछुआ मिला। कछुए ने कहा, अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें बुद्धि से काम लेना होगा। मोनू ने तुरंत एक योजना बनाई। वह गुफा के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिकारी आ गए, शिकारी आ गए। सारस घबरा गया। उसे लगा सच में शिकारी आ रहे हैं। डर के मारे वह तुरंत जंगल से दूर उड़ गया। मोनू ने जल्दी से अपने दोस्तों को आजाद कराया और सभी सुरक्षित तालाब में लौट आए। अब सभी मेंढकों को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने मोनू से कहा, सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों की रक्षा करे, डर फैलाए नहीं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब सभी मेंढक तालाब में वापस लौट रहे थे, तभी मोनू ने देखा कि सारस दूर पहाड़ी के ऊपर बैठा उन्हें गुस्से से घूर रहा है। सारस जोर से चिल्लाया, तुम छोटे मेंढकों ने मुझे बेवकूफ बनाया, अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। छोटे मेंढक फिर डर गए, लेकिन इस बार मोनू बिल्कुल नहीं डरा। उसने कहा, अगर हम हमेशा डरते रहेंगे तो सारस बार बार लौटेगा। आज हमें इसे हमेशा के लिए सबक सिखाना होगा। उसी रात मोनू ने अपने दोस्तों और बूढ़े कछुए के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगली सुबह वह सारस के पास गया और डरने का नाटक करते हुए बोला, हे महान राजा, तालाब के पीछे वाले पहाड़ के पास एक गुप्त झील है। वहां बहुत बड़े और मोटे मेंढक रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। सारस की आंखें लालच से चमक उठीं। चलो, अभी चलो, वह बोला। मोनू उसे घने जंगलों, कांटेदार झाड़ियों और फिसलन भरे रास्तों से ले गया। काफी दूर जाने के बाद वे एक पुराने दलदल के पास पहुंचे। ऊपर से वह साधारण जमीन जैसा दिखता था, लेकिन अंदर गहरा कीचड़ था। मोनू बोला, बस वे मेंढक उस तरफ छिपे हैं। लालची सारस तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसका पैर दलदल में धंस गया। ये क्या? सारस जोर से चिल्लाया। वह निकलने की कोशिश करता, लेकिन जितना फड़फड़ाता उतना ही अंदर धंसता जाता। तभी मोनू ने जोर से आवाज लगाई। तालाब के सारे मेंढक वहां पहुंच गए। अब वे बिल्कुल नहीं डर रहे थे। मोनू बोला, तुमने हमें कमजोर समझा था, अब तुम्हें समझ आएगा कि एकता की ताकत क्या होती है। सभी मेंढकों ने मिलकर पत्थर और लकड़ियां दलदल की तरफ फेंकनी शुरू कर दी। सारस डर गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने पंख छुड़ाए और उड़कर जंगल से बहुत दूर भाग गया। उड़ते उड़ते वह चिल्लाया, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। उस दिन के बाद वह कभी तालाब में वापस नहीं आया। सभी मेंढक खुशी से झूम उठे। बूढ़ा मेंढक मोनू के पास आया और बोला, आज हमें समझ आया कि सच्चा नेता ताकतवर नहीं, समझदार और बहादुर होता है। उस रात तालाब में बड़ा उत्सव मनाया गया। चांद की रोशनी में सभी मेंढक खुशी से गाने लगे और मोनू को अपना सच्चा रक्षक मानने लगे।
सीख, एकता और बुद्धिमानी से बड़ा दुश्मन हराया जा सकता है। बिना सोचे समझे शक्तिशाली नेता मांगना नुकसानदायक हो सकता है। सच्चा साहस डर के बावजूद सही काम करना है।